नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए हम ले आए हैं बोर्ड एग्जाम के लिए केमिस्ट्री के 2024 का जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। और मित्रों, ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ही आप बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं, जैसे ही मित्रों आप बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं, आपका वहीं से मित्रों क्वेश्चन हल करते ही आपका 95% बोर्ड एग्जाम में पक्का होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मित्रों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों, जो आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन होने वाला है। केमिस्ट्री का मित्रों जो आपका पेपर होगा 7 मार्च, कितना मित्रों 7 मार्च को मित्रों आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा सन 2024 को। और इसमें खास बात यह है मित्रों, यदि आप ये क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो ये क्वेश्चन मित्रों ऐसा है, जब आप इस क्वेश्चन को अपने बोर्ड एग्जाम के कॉपी में लिखते हैं तो यहाँ से मित्रों ऐसा हमारा मानना है कि 100 नंबर आपका यही क्वेश्चंस पक्का होना शुरू हो जाएगा। देखिए मित्रों, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर आपके मार्क्स कट रहे होते हैं। अगर आप उस क्वेश्चन को आप अपने बोर्ड एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं तो वहां से आपका अच्छा खासा मार्क्स बढ़ जाएगा। किस कक्षा में? क्लास 12th केमिस्ट्री में। ये सभी हमारे मित्रों को ध्यान देना है। क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए मित्रों ये बहुत बड़ा आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। और जैसे ही ये क्वेश्चन आपने बोर्ड एग्जाम में लिख के आते हैं, आपका पूरा पेपर मित्रों जो पेपर है वो पूरा आपका धुआं धुआं हो जाएगा। पूरा मित्रों जो आपका पेपर है धुआं धुआं हो जाएगा। और ख़ास बात यह है, जैसे ही पेपर धुआं धुआं होगा, बोर्ड एग्जामिनर जो है आपकी कॉपी देखते ही आपको 95% मार्क्स देने के लिए तैयार हो जाएगा। कहते हैं उस व्यक्ति को कोई गिरा ही नहीं सकता जिन्होंने चलना ठोकरों से सीखा। तो मित्रों उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है मित्रों। सब इतना पढ़ लो, जितने हमारे मित्र हैं, जितने हमारे स्टूडेंट हैं, सबको ये पढ़ना है। और 2024 में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आएंगे। जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और दूसरी बात, जो स्टूडेंट थोड़ा सा अभी तक तैयारी किए हैं, जो स्टूडेंट मित्रों थोड़ा सा तैयारी किए हैं, थोड़ा सा पढ़े हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन होने वाला है। और क्वेश्चन है क्या, जरा आप ध्यान दीजिए मित्रों। ये जो क्वेश्चन है ये है संक्रमण तत्व क्या है, इनके चुंबकीय तथा उत्प्रेरकीय गुण दर्शाइए। चलिए मित्रों बताते हैं आपको संक्रमण तत्व क्या है। जरा ध्यान दीजिए मित्रों, डी ब्लॉक के सारे जो तत्व हैं ये सारे के सारे संक्रमण तत्व कहलाते हैं। हमने क्या कहा, डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं ये सभी संक्रमण तत्व कहलाते हैं मित्रों। क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। एक तो आप लिख सकते हैं डी ब्लॉक के जितने मित्रों तत्व हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं? संक्रमण तत्व। ये पहला पॉइंट है। दूसरी बात देखिए, अगर आपसे पूछा संक्रमण तत्व क्या है तो आपको ये लिखना है डी ब्लॉक के सभी तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के मित्रों सभी तत्व क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। दूसरी बात, नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए, डी ब्लॉक के सभी तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। क्या कहा मित्रों हमने? डी ब्लॉक के सभी तत्व, डी ब्लॉक के सभी तत्व परिवर्ती, क्या मित्रों? डी ब्लॉक के सभी तत्व परिवर्ती संयोजकता, डी ब्लॉक के सभी तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण मित्रों ये क्वेश्चन है। डी ब्लॉक के सभी तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। तीसरी बात, अच्छा अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि भैया डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, तो आपको लिखना क्या है? नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान दीजिए, डी ब्लॉक के सभी तत्व, ध्यान दीजिए मित्रों, डी ब्लॉक के सभी तत्व, डी ब्लॉक के सभी तत्व, देखिए डी ब्लॉक के सभी तत्व परिवर्ती संयोजकता के साथ, डी ब्लॉक के, यहाँ पे हमने थोड़ा मित्रों डी ब्लॉक के तत्व, चलिए डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक के गुण दर्शाते हैं। क्या मित्रों? उत्प्रेरक के गुण दर्शाते हैं। उत्प्रेरक के गुण दर्शाते हैं। ये ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है। डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उत्प्रेरक के गुण दर्शाते हैं। अच्छा नेक्स्ट आपको पॉइंट क्या लिखना है, डी ब्लॉक में सभी धातुएं होती हैं। देखिए ये सब पॉइंटेड बातें मित्रों जो कि आपको संक्रमण तत्व के बारे में लिखना है। डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व सभी धातुएं होती हैं।
क्या होते हैं मित्रों? सभी धातुएं होती हैं, सभी धातुएं होती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। डी ब्लॉक के दोस्तों सभी क्या होती हैं? धातुएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट वाली बात आपको ध्यान देना चाहिए। अगर मित्रों संक्रमण तत्व आता है, डी ब्लॉक का तत्व आता है, तो आपको बस इतना ही लिखना है। देखिए डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व होते हैं। अच्छा, इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है? डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक गुण दर्शाते हैं, डी ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं होती। क्या होती है मित्रों? धातुएं। धातुएं क्या है? धातुएं ध्यान देना, जैसे डी ब्लॉक में है आयरन। एक यहाँ हम एग्जाम्पल आपको हम दिखा देते हैं। एग्जाम्पल क्या है मित्रों? देखिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे आयरन डी ब्लॉक का तत्व है, ठीक, और आयरन डी ब्लॉक का तत्व है। ये अपने बाहरी कक्षा से -2 इलेक्ट्रॉन फेंकता है, Fi डबल प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। दूसरी बात, आयरन अपने बाहरी कक्षा से 3 इलेक्ट्रॉन फेंकता है, Fi ट्रिपल प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है? देखिए आयरन अपने बाहरी कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन फेंकता है, और यहाँ मित्रों आयरन अपने बाहरी कक्षा से 3 इलेक्ट्रॉन फेंकता है। ये बात समझ में आई? तो मित्रों ऐसे सभी तत्व क्या होती हैं? धातुएं होती हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान देना चाहिए जो कि बहुत ही विचारणीय है। देखिए डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक वर्धक होते हैं। क्या होते हैं मित्रों? उत्प्रेरक वर्धक। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक होते हैं, राइट। तो ये सब मित्रों पॉइंटेड बातें आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख के आप बहुत अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। तो हमने कई पॉइंटेड बातें बताया। पहला, डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के सभी तत्व परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक के गुण दर्शाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व सभी धातुएं होती हैं, और देखिए डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक वर्धक होते हैं, राइट। तो मित्रों ये जो पॉइंटेड बातें हैं आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख के बहुत अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। तो हमने मित्रों आपको बताया संक्रमण तत्व क्या है, आप समझ पाए मित्रों संक्रमण तत्वों के बारे में हमने आपको बताया। चलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर साथ मुलाकात करने का हम लोग प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत।